नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी मंशू लामा के साथ हम मौजूद कुरुक्षेत्र सादीपुर गांव में। और मेरे साथ बंटे बिंदास बोलते हैं, जो एकदम मस्त मौला आदमी हो, टेंशन कम रखता हो और अपनी लाइफ मज़े से जीता हो। बंटे बिंदास के पास मौजूद हैं और फिर ना एक घर दिखाते हैं हम बंटे बिंदास के दोस्त का। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कितने में बना होगा ये घर, आप पे छोड़ते हैं। फटाफट अपनी कीमत बता दीजिए, लास्ट में बताऊंगा इसकी कीमत में। दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप, मात्र थोड़े से पैसे में। अब आप आंकड़ा लगा दीजिए, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख, कितने का घर हो सकता है ये आप पे छोड़ता हूं मैं। लेकिन लास्ट में इसकी कीमत ज़रूर बताऊंगा। और ये वो ही बिरला कंपनी द्वारा, जो आजकल वो घर नहीं होते सॉलिड, जो भूकंप के लिए बनाए जाते थे पहले अन्य स्टेटों में, हरियाणा में भी धड़ाधड़ बंटे बिंदास की वजह से आज पूरा हरियाणा गति पे है। और जो एक बात पक्की है बंटे बिंदास की, जो घर बना लेता है ना वो पैर छूता है बंटे बिंदास के। अब भाई साहब, हमने ज़िंदगी भर के लिए आपने बचा लिया, मेरी गाड़ी कमाई 80-90 लाख रुपए की बचा दी। ये घरवाला कहता है 1 साल लग जाता और 50-60-70 लाख रुपए से मार से बचा लिया मैं। अब घर का नज़ारा लुक दिखा देते हैं। बंटी भाई, आपका आप भी आइए, साथ साथ स्वागत आपका फिर दोबारा। धन्यवाद। बंटी भाई, ये घर किस चीज़ का बना हुआ है? ये घर भी उसी मेटल से बना हुआ है जिससे मैंने अपना घर बनाया था, जो दिखाया था आपको। बता दीजिए। हाँ जी, वो सीमेंट फाइबर से जो बोर्ड से बना हुआ है सारा। एवरेस्ट और बिरला कंपनी बनाती है प्रोडक्ट से, और उसी मेटेरियल से सारा मकान बनाया है। ठीक है जी। बंटी भाई, जल्दी दिखा दीजिए ये नीचे का पोर्शन। ये नीचे वाले पोर्शन में हमने इसमें लेंटर डाल रखा है हमने, और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। लेंटर के बाद ऊपर जो मकान है सारा उसी मेटल के बना हुआ है। थोड़ा जल्दी मंसूला दिखा दीजिए। बंटी भाई हमारे साथ मौजूद हैं तस्वीरों में। नीचे वाले जो रूम है ये उसी मेटेरियल से बने हुए हैं। हाँ जी, ये मंसूला बता दीजिए। और आपको अंदर आते फिर ठंडक महसूस हुई होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये इसमें वॉल वही है, 3 शीट वॉल आती है, उसी में पेंट किया हुआ सारा किया हुआ है, और बहुत मजबूत मकान बना हुआ है। ये बिल्कुल लोहे जैसी मजबूत दीवारें। मैं आपको बताता चलूं, ना ईंट, ना बजरी, ना सीमेंट, ना रोड़ी, ना कंक्रीट, और साहब ना इतना कोई मिस्त्री का खर्चा। और बना कितने दिन में ये और बता दीजिए। ये जी इस मकान को बनाने में 120 दिन लगे हमारे। मात्र 120 दिन। और वो 120 दिन इस सिलेंडर की वजह से लगे। सिलेंडर हमारे 20 से 25 दिन खा लिए थे जी। तो 25 दिन हटा दीजिए। हाँ जी, तो वही 100 दिन आते जी हमारे। मात्र 100 दिन में इतना बड़ा मकान बन के तैयार हो गया। कभी कहते हैं रोड़ी नहीं आई, और कभी कहते हैं कि आज तराई कम हुई है। और ये पैड़ी भी दिखा दीजिए, सारा लोहे का बना हुआ है। ये बिरला कंपनियां बनाती है ये मकान। और ये है छत का नज़ारा। अच्छा खासा बड़ा महल में है आज, कैसा लगता है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। कभी सोचा था इतना बड़ा महल है? ना जी, नहीं सोचा था। हिमांशु लामा, कैमरा घुमा के दिखाइए। बंटे बिंदास का कारनामा है ये सारा। और कीमत बताऊंगा थोड़ी देर में मैं आपको। बंटी भाई, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये जो मकान बना है, पूरी प्लानिंग आपकी, पूरी कास्टिंग आपकी इसमें। अब इसका पूरा डिटेल से लोगों को थोड़ा बता दीजिए। इस मकान में नीचे हमने लेंटर डाल रखा। पर्पस लेंटर था इसलिए था हमारा, क्योंकि खेत का रहा काम है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी लाने पड़ते हैं, तो इसको हाइट भी थोड़ी ज़्यादा देनी थी। मेरे मकान की हाइट थी 8 फुट, इसकी हमने लगभग 10.5 फुट के आसपास दे दी। नीचे जो आपने वो बेसमेंट छोड़ रखा है, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी सब कुछ जी बिल्कुल सब कुछ कर। नीचे कच्ची रसोई बना रखी नीचे हमने। ऊपर बड़ी रसोई यहाँ पर खुली बना रखी हमने। और ये मकान भी उसी मेटल से बनाया। इसके ऊपर हमने मेट्रो शीट डाल के ऊपर से डिज़ाइन अलग दिया। आपने तो बाहर से देखा होगा, इस मकान की लुक अलग है। इसके ऊपर हमने लेंटर छत वगैरह नहीं डाल रखी इसके ऊपर। लेकिन इन पर फ्यूचर कभी भी ऊपर 2 कमरे या 3 कमरे बनाना पड़ा तो टीन खुल के, मतलब जो हमारी मेट्रो शीट लगी है खुल के ऊपर कमरे बन सकती है। इसके ऊपर और भी एक माला बना सकते हो, 3 मंजिला भी बना सकते हो, नीचे ऊपर, इसके ऊपर और भी। बंटी भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने थोड़ा पहले क्यों लेके नहीं आई? शायद मेरे के अंदर भी बुद्धि ना बहुत लेट आई। शायद भगवान ने सद्बुद्धि थोड़ी लेट दी मुझे शायद। ये बड़ा महल है, ये कितने में बना है ये? और तो आप सोच लीजिए, आकलन लगाते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। इसमें सीमेंट नहीं लगी है, बजरी नहीं लगी है, ईंट नहीं लगी है, रोड़ी नहीं लगी है, और मिस्त्री का खर्चा नहीं है इसमें कोई। और इसमें मात्र ही यही 50, 60, 80, 90, 100 दिन टोटल ही
और ये कितने दिन में बनकर तैयार होता है? ईंटों का, बजरी का, रोड़ी का, सीमेंट का, पानी का और सरिया वगैरह लग के बनाते, तो आप क्या हिसाब से कितने दिन में बनाते ये महल? ये भी जरूर मुझे बता दीजिए लिख के फटाफट। और ये इसकी कीमत क्या हो सकती है इतने बड़े महल की? ये फर्नीचर दिखाइए आप, बंटी भाई दिखा दीजिए। सपनों का महल। हम यहाँ पे कोई प्लाट नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं घर बेच रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं मैं। आज ही आपके जेब में थोड़ी सी पूंजी है तो आज ही फटाफट शुरू कर दीजिए। आज ही ये सारा महल देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये है बंटी बिंदास का कारनामा। बाकायदा सारे पर्दे वगैरह सब ये शीशे। ये तस्वीर देख लीजिए, ये है सपनों का महल आपका। आज बंटी भाई का, कल ये खुद अपना खुद का भी हो सकता है आपका। देश के किसी कोने में भी ये खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये देख लीजिए। थोड़े से पैसे में अब आप आइडिया लगा रहे होंगे भाई 50 लाख लग गए होंगे, आप सोच रहे 70 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, कर दीजिए जी। और ये बाकायदा फर्नीचर, ये देख लीजिए, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये देख लीजिए अच्छा खासा यहाँ पे ये सब कुछ फर्नीचर। ये इसका बाथरूम और दिखा देते हैं, एक शीशा यहाँ लगाया हुआ है, ये देख लीजिए अंदर का, ये देख लीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। आज ही आपका सपना पूरा होने जा रहा है। ये बिरला और साथ में कौन? एवरेस्ट है कंपनी बना रही है। ये इधर का, थोड़ा इधर का दिखा देते हैं। एक रूम यहाँ का, ये दिखा दीजिए। अच्छा, एक कमरा अंदर, वो टॉयलेट, ये सारे क्या है? ये टॉयलेट है उसके अंदर, वो पीछे गैलरी है। गैलरी। तो ये जो ये इनके रूम कितने बनाए आपने? 2 रूम है सर इसमें भी। 2 रूम और किचन ओपन और ये हॉल। ये डाइनिंग, ये पूजा घर साथ में, ये पूजा घर साथ में। हाँ जी, हाँ जी, अलग से बना रखा है। ये किचन बना, ये किचन देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, ये है किचन। तो ये बंटी भाई अब फटाफट ये बता दीजिए लोगों को कि ये बना कितने में है और कितना इसको खर्चा आया है, ये और बता दीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, हिंदुस्तान के लोग बहुत प्लानिंग करते हैं बेचारे, और 100 साल के लिए अपना घर बनाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है, मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन वो कभी घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़े से पैसे में बड़ा महल खड़ा कर सकते हो आप। बंटे भाई अब लोग सोच रहे हैं, काफ़ी देर से फिजूल हो रहा है उनका दिमाग, वो लिख के कितने पैसे का है ये बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो मेरा आकलन है 60-70 लाख का, मेरा आकलन इतने का होगा। सबसे पहले तो मैं जिस भाई का मकान है, कपिल नाम उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे विश्वास करा और मेरे कहने पर उन्होंने ऐसा मकान बनाया। ओके। और उसके बाद उनको मैंने कहा था कि आप एक चीज़ अपनी लिखना। उन्होंने एक पैसा लिखा हुआ, मैं बताना चाहूँ, एक पैसा उन्होंने सारा लिखा हुआ है। तो उनके इस मकान में बनाने में लगभग 35 लाख रुपए लगे अभी तक। 35 लाख रुपए। और ये फर्श भी दिखा दीजिए मंसूला, आपने अब तक फर्श नहीं दिखाया यहाँ का। 2nd फ्लोर पे बैठे हैं हम, दूर तो ही दिखा दीजिए फर्श। और अंदर जो कमरों का जो कलर है वो अलग है फर्श का। और यहाँ पे पूजा घर, टीवी, अलग अलग 2 बेडरूम, किचन, सब कुछ, अटैच लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ। 35 लाख में फर्नीचर हटा दीजिए, अगर जो फर्नीचर लगा हुआ है यहाँ का उसको हटा के बातचीत करें तो लगभग ये 28 लाख रुपए के आसपास है। 28 लाख रुपए का आपने सोचा है कभी? 28 लाख में इतना अच्छा खासा मकान बना सकते हो आप सोच लेना। अभी अपनी पैन डायरी ले लीजिए और कितने स्क्वायर में बना, और बता दीजिए। ये लगभग 1600 स्क्वायर फीट में। 1600 स्क्वायर। पहले आप अपनी डायरी ले लो और पेन लेके बैठ जाओ पूरा परिवार। 1600 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी है, क्योंकि नीचे भी हमने स्पेस छोड़ रखा है, रूम बना रखे हैं, क्योंकि लोग कैलकुलेट करते हैं 1600 स्क्वायर, डबल हो गया 1600 स्क्वायर। डबल स्टोरी यानी कि डबल मंजिल का है, नीचे और ऊपर 1600 स्क्वायर फुट में पेन डायरी लेके बैठ जाइए और अभी कैलकुलेशन निकाल लीजिए। पानी का खर्चा, चाय का खर्चा, बीड़ी का खर्चा, रोटी का खर्चा, मिस्त्री का खर्चा, मजदूर का खर्चा, सीमेंट का खर्चा, रोड़ी का खर्चा, ईंट का खर्चा, और सिरिये का खर्चा, नीम का खर्चा, पत्थर का खर्चा, और टाइल का, हर चीज़ का खर्चा लगा के फर्नीचर का फिर बातचीत करना।
तो आप मुझे ये बता दीजिए कि सपनों का महल इतने थोड़े से पैसे में कर कैसे दिया? देखो सर, थोड़ी सोच बनाई थी हमने कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से मकान बना सकते हैं। भाई का भी थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से ही है और इनका भी सपना था। पिताजी इनके पहले एक्सपायर हो गए थे, पुराना मकान था तो इनका मन था कि भाई मैं भी मकान बना सकूँ। तो मैंने उसको सलाह दी, भाई ने मेरी बात मानी। और मैं सच कहता हूँ कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हमें कुछ ट्रेंड छोड़ना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग छप्पर डालते थे, उसके बाद गांटे टुकड़ी में आ गए, फिर लेंटर आ गए, लेकिन लेंटर से हम सब कुछ जीरो हो गए हैं। लेंटर से हमें रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, बल्कि उसको मेंटेन करने में कभी सीलन आ जाती है, कभी कोई दिक्कत आती है, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को एक बार अपने आजमाएँ। मेरे सामने तो एग्जाम्पल भी नहीं था, मेरे आपके सामने तो एग्जाम्पल भी हटा लोगों के सामने। आप तो 2-3 साल हो गए रहती है आपके सपनों के महल में। हाँ जी, मेरे मकान में रह रहा हूँ। मेरा आप मानोगा नहीं, वीकेंड मेरा कोई खाली नहीं आता, जिससे मेरे मेहमान आए। 8-10 मेहमान मेरे पास हर वीकेंड आते हैं, मकान देखने भी आ सकते हैं और रुकने के लिए आते हैं। अच्छा, मुझे फटाफट 2-3 बात बताइए। पानी का, जैसे बरसात में कितनी शॉर्टी है, गर्मी की धूप की कितनी शॉर्टी है, इसके साथ साथ भूकंप की कितनी शॉर्टी है, और इसके साथ साथ और भी जो आपके दिमाग में वो बता। हर चीज़ को 100% पे काउंट कर लेना आप। 100% गारंटी हर चीज़ की। पानी की एक बूंद यहाँ पर नहीं टपकी, अभी तक बरसात हो चुकी काफ़ी। और गर्मी आप महसूस कर ही रहे होंगे यहाँ पर, कितनी ठंडक महसूस हो रही है बाहर की गर्मी के मुकाबले। एसी जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। अगर रात को एसी चलाना है तो 1-1.5 घंटे के बाद एसी बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो टेम्परेचर अंदर वो कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात, भूकंप वाली बात मैंने आपको पहले बताया था, जो चीज़ मजबूत होगी, खड़ी होगी, वो टूट सकती है, लेकिन जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो आप कोई भी पेड़ लगा लो वो कभी टूटता नहीं है। तो वो हल्की सी मूवमेंट होती है, क्योंकि लोहे का फ्रेम होता है और लोहे में हल्की लचक होती है। वो लचक ऐसी नहीं कि टूट जाएगी, गिर जाएगी। आप 100 आदमी कुदाओ, मेरे मकान में बुलाता हूँ, 100 आदमी कुदाओ, नाचो डाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो हिलने वाला नहीं है। हल्की सी जो मूवमेंट है, जब आप चलते हो उसमें मूवमेंट महसूस होती है, वो सिर्फ लोहे की जो लचक होती है अपनी खुद की, उसी वजह से महसूस होती है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दीवारें, जो गर्मी, ऊपर जो छत, जो गर्मी, इनको हैंडल कर लेती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दीवार आराम से इसको हैंडल कर लेती है। और इस मकान के ऊपर हमने मेट्रो शीट के बाद उसको कहते हैं, ऊपर मेट्रो शीट के बाद हीट इंश्योरेंस के बाद हमने सारा इसमें फॉल सीलिंग करवा रखी है। डिज़ाइन अलग दे रखा है हमने बिल्कुल इसको जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरज देख लीजिए, बंटी बिंदास मेरे साथ मौजूद है। जो हमने आपके मकान में बताया पिछली जो खबर में, इसकी दीवारें 3 इंच जी, बिल्कुल 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 लोहे जैसी मजबूत, बिल्कुल है जी। आप बाहर के टक्कर मार सकते हैं सर। तो जैसे हम जो मटेरियल होता है, ऐसा भी तूफान हो झेल सकता है, लेकिन अब बिल्कुल ही अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि आपको जो टक्कर ही मार रही है, मान लो आप जेसीबी लाके या क्रेन लाके इस पर टक्कर मार रहे हो, तो देखो वो तो बड़े बड़े महल भी तोड़े जा रहे हैं। अभी योगी बाबा यूपी में अंदर बड़े बड़े महलों को गिरा रहे हैं टक्कर मार मार के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलो अच्छी बात है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ चलते चलते, क्योंकि ये मकान किस चीज़ का, क्या बोलते हो, प्रीफैब्रिकेट हाउस। फैब्रिकेट हाउस जी जी। ये टाटा बिरला और 2 कंपनियां मिलकर बन, बिरला और एवरेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से सारे काम खुद करेगा? बिल्कुल, सारा काम A to Z, तो एडी से लेकर चोटी तक का सारा काम वो खुद ही करते हैं। मतलब फ्लोर का भी वही काम करेंगे, प्लम्बिंग का भी, बिजली का भी, सारा कुछ कंप्लीट करना है, सारा काम उन्हीं का होता है। आपने वो सिर्फ सामान लाना और रखना है इसमें सिर्फ। क्या बात है जी। और इससे और आपको क्या चाहिए? केवल 4 महीने में इसके लिए अगर और थोड़ा कम करना चाहे तो 3 महीने में आपका मकान कंप्लीट हो सकता है बिल्कुल आराम से। इतना बड़ा मकान अगर आप बनाने चलेंगे तो 12 महीने कम से कम मिस्त्री आपको लगा देगा पक्का। और पूरा घर दुखी, रात को मतलब दिन में का आराम, रात की नींद, सब कुछ खत्म 1 साल के लिए, सारी टेंशन खत्म। मात्र 3 महीने में इतना अपने सपनों का महल तैयार। थोड़ा सा पैसा, ज़्यादा पैसे की कोई वेस्टेज नहीं है भाई। आपको 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इकट्ठा करो फिर मकान बनाओ, तो ये सपनों का महल आप भी बना सकते हो। और इसकी दीवारें इतनी अच्छी लोहे जैसी हैं, पूरा मटेरियल लोहे का है, ऊपर पूरा सिस्टम जो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर मकान, पूरे गांव के मकान गिर जाएंगे। आप बाहर भूकंप शांत होगा, आप निकल के देखेंगे तो आपका घर जरूर खड़ा मिलेगा और पूरे गांव के मकान नीचे गिरे मिलेंगे, क्योंकि वो ईंट, बजरी, रोड़ी, पत्थर के हैं। वो इतना बड़ा भूकंप का झटका नहीं झेल सकता। आपको पता है जो दीवारें हैं वो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री लास्ट है। ये 70 डिग्री तक तूफान को झेल सकता है, ये कन्फर्म है। और धूप पानी के लिए बंटी बिंदास आपको बता रहे हैं। हम सिर्फ को ये इसलिए ये बताने आए हैं कि आप आज ही अपना मकान बनाना शुरू कर दीजिए। तो बंटी भाई, आपके दिमाग में कुछ ऐसी कोई चीज़ और हो आप बताना चाहते हो तो कुछ बता सकते? मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भाई को पैसे की बचत करनी तो मकान बनाए। सेकेंडली, मकान में आपने खुद रहना होता है, किसी आर्किटेक्ट के पास ना जाए।
लोग 50-50, 60-60 लाख रुपए आर्किटेक्ट को देते मकान को डिज़ाइन करने के लिए। इस मकान को भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया था, इसमें आर्किटेक्ट का सारा काम हमने कर रखा है, और मेरे वाले मकान में भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया था। तो पैसे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको लिमिट में काम करना है तो आप अच्छे तरीके से खुद रहना, अपने मकान में क्या बनाना है, कैसे बनाना, कितने मेंबर रहने वो आपको पता होता है, तो आप खुद ही मकान डिज़ाइन करें, बाकी काम इन पे छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल अच्छा मकान और बेहतर मकान बना के देंगे आपको। तो आपके सपनों का महल बनकर तैयार हो चुका है। बंटी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अच्छी जानकारी साझा की है और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर कंपनी में कांटेक्ट वहाँ भी कर सकते हो, या आप जो आर्किटेक्ट इनके बनाने वाला है उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनके नंबर मैं दे रहा हूँ। बंटी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।